नमस्कार सभी श्रोतागण को, सभी बच्चों को, उनके पालकों को, जो भी बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन सभी का फिजिक्स वाला विमल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज सेशन 4 में हम बात करने जाने वाले हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अब तक जो विषय हमने पढ़े उनमें हमको पता है सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क की थ्योरी है, कितने मार्क के न्यूमेरिकल्स है, कम से कम कितने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके हम बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। वो भी मैंने इसलिए कहा सेशन नंबर 3 में कि कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका लिखने का स्पीड बहुत तगड़ा है, फुल स्पीड में आप पेपर लिख सकते हैं 3 घंटे के अंदर में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ताकि थ्योरी अटेम्प्ट करो, भले ही समय लगता है लेकिन स्पीड अच्छी है तो न्यूमेरिकल न अटेम्प्ट करने से गलती होने के चांसेस भी बच जाते हैं। लेकिन अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस बहुत अच्छा है, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप सेक्शन बी हो या सी हो या डी हो, हर जगह ऑप्शंस में आने वाले न्यूमेरिकल्स को पकड़कर खींच खींच कर सॉल्व करें, क्योंकि उसमें समय कम लगता है, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा मतलब थ्योरी में जितने मिलना है न्यूमेरिकल में भी उतने मिलना है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो कम समय में ज़्यादा मार्क देकर जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, जानते हैं। अब जो बात चल रही है वो है पेपर का पैटर्न, आपके पेपर का पैटर्न। बोर्ड का पेपर पैटर्न तो हमें पता है 4 सेक्शन में कहाँ क्या क्या रखा है, लेकिन आपकी काबिलियत क्या है, आपको किस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, ये एक सोच होती है, ये आपकी सोच एक है जो मैं अंत में कहूंगा, और एक होती है टीचर वाली सजेशन जो हम लोग आपको देंगे। हम इतने साल से वर्क कर रहे हैं तो हम बच्चों को सजेस्ट करते क्या करना चाहिए। तो अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर अपने हाथ में आया, 3 घंटे का है, 4 सेक्शन है, तो सबसे पहले कभी भी याद रखो, कई बार आदत होती है पेपर पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं। 2 तरीके होते हैं, मैंने पहले ही कहा, एक टीचर वाला एक आपका। मेरे नजरिए से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप पेपर जब एक बार पूरा देखना शुरू करते हैं तो कई बार अच्छा पेपर रहा तो मन बहुत खुश हो जाता है, और थोड़े भी 2-4 क्वेश्चंस नहीं बने तो निराश हो जाते हो। तो बेटर में पेपर पूरा देखने के बजाय जो भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो आपको बेस्ट लगता है वहां से शुरुआत करनी चाहिए, देखने के बजाय। देखने वाली बात मेरी मानो कि देखने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है देखना है, दैट इज योर पर्सनल मैटर, वो सेकेंडरी मैटर हो गया, लेकिन मेरा प्राइमरी कहना है पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आया शुरू करना है। आंसर शीट पहले मिल जाती है, रोल नंबर बाकायदा व्यवस्थित लिखिए, कहीं पर भी अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ। वो मार्जिन खींचने की आदत नहीं डालने का, ऑलरेडी मार्जिन पड़ी हुई रहती है, सप्लीमेंट मांगकर कोई हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको ऑस्कर का कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है। नॉर्मल तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए, जो आता है वो पहले करना चाहिए। सर आपने कहा, ये मेरा सजेशन है, जो आता है वो आपको पहले सॉल्व करना चाहिए। और ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे कहा था पेपर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का होता है, 70 मार्क का होता है, तो 1 मार्क के पीछे लगभग 2.5 से पौने 3 मिनट मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा घड़ी देख रहे टकटकी लगा के 1 मार्क मैंने लिखा, एमसीक्यू, एक एमसीक्यू का आंसर लिखा, आसाटी सर ने बताया, फिजिक्स वाला विमल बोलकर गया क्या 1 मार्क के लिए 3 मिनट, तो 1 लिख लिया। हाँ ओ भाई, ऐसा नहीं करने का, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहां के क्वेश्चंस में बहुत समय कम लगता है, लेकिन यहां के क्वेश्चंस में समय बहुत ज्यादा लगता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही हमें पेपर सॉल्व करने के तरीके में सीखना होता है। बोर्ड तो दे दिया, बोर्ड चाहता भी ऐसा है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। सबका अपना अपना व्यू होता है, तो 2 व्यू की बात है, एक मेरा व्यू और एक आपका व्यू। आपका व्यू जो रहेगा या जो सोच सकते हो मैं लास्ट में बोलूंगा, आखिरी के 2 मिनट में, 3 मिनट में, लेकिन 5 मिनट आपको मेरी बात सुननी है कि अपना व्यू क्या होना चाहिए। जैसे सबको मालूम है एमसीक्यूज पहले आए हैं,
एमसीक्यूज पहले आए, और मैं तो सलाह दूंगा कि वे से जाओ, वे छोड़ो मत, वे से जाओ, वे छोड़ो मत। पेपर का एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिखता है, तो सिस्टमैटिक पैटर्न बोले तो सबसे पहले सेक्शन ए से ही शुरुआत करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। सर क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पढ़कर जा रहे हो ना, बगैर पढ़े थोड़ी ना जा रहे हो, किसी के भरोसे थोड़ी ना बैठ के जा रहे हो। सेक्शन ए कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सबको पता है, इसमें 10 एमसीक्यू है, उसमें 8 आंसर, शॉर्ट आंसर है। 10 एमसीक्यूज फटफट। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका जो भी ऑप्शन है, ए तो ए, उसके साथ उसका नाम, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, जो भी है सभी में फटाफट लिखने का। नहीं आया, नहीं आया, उतनी जगह ब्लैंक छोड़ने का, नेक्स्ट आगे बढ़ने का, लेकिन सिस्टमैटिक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का। तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 पर है, सबको पता है इसमें 8 शॉर्ट आंसर बनाने, सिंगल सेंटेंस वाले, बिल्कुल बनाने का, सिंपल सेंटेंस, जो नहीं बना उतनी जगह छोड़ देने का, क्योंकि तुम्हें मालूम है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसा एक एक पेज वाला हिसाब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेक्शन 1 का पूरा सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसे अंडरलाइन कर देने का। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर सकते हो, सर 1 मतलब एक सिंगल लाइन दे दिए, क्योंकि सेक्शन कंप्लीट होने पर 2 या 3 लाइन कर दो, और सेक्शन में एक क्वेश्चन कंप्लीट होने पर 1 लाइन करते जाओ। जितने बने बनाना, जितने नहीं बने उनके लिए जगह छोड़ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ताकि आपको पेपर सॉल्व करते समय एक सिस्टमैटिक वे बोर्ड के उस वैल्यूअर को आप दिखाओ जो आपका पेपर चेक करने वाला है। सर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? बहुत बड़ी गलती होती। पेपर जो चेक करने वाला वैल्यूअर रहता है, अगर उसके, क्योंकि उसको क्वेश्चन की पोस्टिंग हर पेज पे ऊपर में ही करनी पड़ती है, अगर आप एक क्वेश्चन अलग जगह लिखोगे, दूसरा अलग जगह लिखोगे, तो सारी पोस्टिंग उसकी बिगड़ जाएंगी, उसके हाथ से कई बार काउंटिंग मिस हो जाती है, उसका खामियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है, पेपर रीचेक में डालना पड़ता है, रिजल्ट आता है अगले जन्म में। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? नागपूर बोर्डाचा कारभार तुम्हाला माहित आहे, इंग्लिशच्या आणि हिंदीच्या पेपरमध्ये कशी कोंबडी झाली कुकड़ू कू तुम्हाला माहित आहे, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान रखो। तो सेक्शन है पूरा कंप्लीट करने का। हाँ, एक बात और विशेष बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज में एक आंसर लिख देते हैं। अब बता तो दिया सर ने कि गलत नहीं लिखना, अच्छा लिखना, सही लिखना, लेकिन बाई चांस गलत हो गया, तो गलत हुआ तो वहीं काट के वहीं सुधारना, दोबारा रिपीटेडली क्वेश्चन नंबर 1 को लिखने की गलती मत करना। कई बच्चे चमत्कार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीटेडली आखिरी में दोबारा लिखते, चेक नहीं किया जाता, पहली बार जो लिखा वो फाइनल, ध्यान में रखना रे बाबा, नहीं तो बाद में बोलेंगे अब माय कसं झाला, हमारे को तो किसी ने बताया नहीं था, बता रहा ना मैं बाबा, ध्यान रखो। इसमें जो भी है 1 सेंटेंस। उसके बाद सेक्शन बी आया भैया। सेक्शन बी में ज्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा, सेशन में भी कहा, लगभग डेफिनेशन टाइप, डिस्टिंग्विश टाइप, छोटे छोटे डायग्राम टाइप, छोटे छोटे डेरिवेशन टाइप, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल से जुड़ी एक बात आपको बतानी रह गई, मुझे लेक्चर नंबर 2-3 में ही बता देना था कि भाई ये जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, हॉल में कुछ लेके नहीं जाना पड़ता, अपना पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, हॉल टिकट, खड्डा वड्डा लेके जाने का, मोबाइल महंगे सामान लेके नहीं जाना, वहां सामने छोड़ देते, कहाँ गायब होगा पता भी नहीं चलेगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लॉग बुक मिलती है, लॉग बुक सेंटर पर मिलती है, आप अपनी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन इन्व्हिजिलेटर को दिखा देना, मी हे घेऊन आणलो आहो, चालेल का विचारून घ्यायचा चला, तो म्हणते ओके तर ओके, तो म्हणते नहीं तो भारत माता जी जय, उसके अलावा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहस नहीं करना उससे, क्योंकि परीक्षा हॉल उसका है, तुम्हारा नहीं है। सेक्शन बी में सबको पता है 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करना है, ढूंढना जहां न्यूमेरिकल मिले भैया पट से पकड़ने का, क्योंकि जिसमें दम न्यूमेरिकल का वो है बाजीराव सिंघम, वरना बाकी सब थेरी के चक्कर में फुसकी बम। सर आपने ऐसा क्यों बोला? मैं वो व्यक्ति हूं जो न्यूमेरिकल्स को ज्यादा पसंद करता, क्योंकि न्यूमेरिकल में समय कम लगता, क्योंकि मैं खुद अपनी कमी बता रहा हूं, मेरा लिखने का स्पीड उतना तेज नहीं है, तो जिसका स्पीड कम रहे उसने न्यूमेरिकल्स प्रेफर करना। आपको पता है कितने न्यूमेरिकल्स बताए जब भी मैंने, तो ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी अटेम्प्ट करने का, सेक्शन बी अटेम्प्ट करने का। अब इसके बाद बी के तुम्हारे जो भी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 के बीच में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं बने कुछ कम ज्यादा है
आप एक हाथ छोड़ सकते हो, जरूरी जगह नहीं छोड़ना लेकिन, क्योंकि यहाँ अंदाजा नहीं बैठता, और अगर आपका अंदाज बैठता है तो ओके आप जा सकते हो। इसके बाद कई बच्चे डाउट में आते हैं, वैसे यहां पर भी डाउट में रहते हैं कि सर सेक्शन ए होने के बाद हम क्या सेक्शन सी करें, क्योंकि ये सेक्शन 24 मार्क का होता है और काफी बड़ा होता है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। बिल्कुल सही है, यहां कई बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि ऑब्जर्व किया गया कई बार कि ये सेक्शन के चक्कर में सॉल्व करने में ये और फिर आखिरी सेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो आप चाहो तो मैं तो अपने रास्ते से बता ही रहा हूं आपको बार बार, ये मेरा वे है, मैं एक पैटर्न है उसको फॉलो करना पसंद करता हूं और बदल इसलिए नहीं रहा। तो आप बोलोगे सर फिर बोर्ड भी तो वही बोलता, आप भी वही बोलो तो फिर फायदा क्या? बच्चे गलत करते ना, बच्चे नए नए सोचते हैं, तो टीचर का काम है सही सलाह देना, सही बात बताना ताकि उसका नुकसान ना हो। तो सेक्शन बी करने के बाद फिर सी पर आना है और फिर डी पर जाना है। नॉर्मली कई ऐसा भी करते हैं, स्ट्रेट बोर्ड का स्टाइल, लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी करना मैं पहले पसंद करता हूं। सेक्शन ए कर लिया आपके 18 मार्क की तैयारी होगी, सेक्शन बी कर लिया आपके 16 मार्क की तैयारी होगी, तो ये 18 और 16 आपके 34 मार्क की तैयारी हो जाती है, मतलब आप पासिंग मार्क की तैयारी कर लेते हो। सर आपने अभी तक कभी ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, दिमाग में बात बैठाना जरूरी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, तो मिनिमम की तैयारी, कोई बच्चा सोचता ना कि मैं पहले मिनिमम की तैयारी कर लूं, तो भाई पेपर मिनिमम हो गया, एक रिलैक्सेशन आ जाता कि कम से कम मैंने इतने मार्क तो तैयार कर लिए। लेकिन जिसका आउट ऑफ लेना वो कुछ नहीं सोचेगा, उसके आगे जाना है उसको। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी होने के बाद सेक्शन सी पर जाना, ये मैं सलाह देता हूं, क्योंकि इसके बाद सेक्शन सी जाओ या आपकी मनमर्जी आप सेक्शन डी जाओ, कोई बुराई नहीं है, आप दोनों में से कोई भी सेक्शन पे पहले अटैक कर सकते हैं। तो आप सी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है नहीं मैं डी पे जल्दी करके फिर सी पे जाता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास ए बी सी डी एक स्ट्रेट पैटर्न का तरीका है कि आप बिल्कुल बोर्ड पैटर्न फॉलो करो। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मैं फॉलो करना पसंद करता हूं, ए और बी करो, उसके बाद आपको लगता है तो सी पे जाओ या लगता है तो डी पर जाओ। और एक पैटर्न आप कर सकते हो कि भाई सेक्शन ए पहले करो, उसके बाद सी पर जाओ, उसके बाद डी पर जाओ और बाद में काय पे जाओ, बी पर जाओ। मैंने कहा सेक्शन ए पर जाओ, बाद में सी पर जाओ, डी पर जाओ और आखिरी में काय पे जाओ, बी पर जाओ, क्योंकि बी के क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, जल्दी करके होते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे जो अपना तरीका आजमाते हैं, क्योंकि सब लोग रहते कई बार सेंटर पर, मेरा एमसीक्यूज आखिरी में कर सकता हूं, बहुत जल्दी नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाता, बिल्कुल सही है। तो वो क्या करते हैं, सेक्शन सी से पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत सेक्शन सी से करते हैं, उसके बाद जाते हैं सेक्शन बी पर, फिर आते हैं सेक्शन डी पर और आखिरी में जाते हैं सेक्शन ए पर। लेकिन फिर क्या होता है, हड़बड़ाहट में कई बार जहां एक एक मार्क बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि एक शब्द लिखो 1 मार्क मिल रहे हैं और एक गलत शब्द लिखो तो 1 मार्क कट भी जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स बोलो, जो भी है, बड़े रहते हैं, तो जहां बड़ा कंटेंट होता है उसमें कुछ भी लिखे, कुछ कंटेंट अमाउंट का लिखे, तो वहां कुछ मार्क्स मिलने के चांस तो बनते हैं। यहां तो अगर आपने थोड़ा भी गलत किया तो सीधे मार्क गई भैंस पानी में, ऐसा किस्सा हो जाता है। तो एक मैनेजमेंट हमें आना चाहिए सिस्टमेटिक वे से कि भाई पेपर को सॉल्व करने का वे क्या है, तरीका क्या है। तो तरीके बहुत सारे, मेरी बातों से आपको समझ में आऊंगा कि ए बी सी डी जाओ, स्ट्रेट जो बोर्ड बोलता है। असाटी सर फिजिक्स वाला विमल कहता है ए बी, उसके बाद या तो डी सी या तो सी डी, वो तो ऑप्शन ही है वैसा। फिर तीसरा तरीका ये भी होता है जो बहुत सारे बच्चे पेपर में करते हैं, ए सेक्शन करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं और आखिरी में बी करते हैं। कुछ और विचित्र होते हैं जो सी करते हैं, फिर बी करते हैं, फिर डी करते हैं और ए भी करना पसंद। सर आपने विचित्र कहा लेकिन गलत नहीं कहा, उसका रीजन है, हर एक बच्चे का अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू हो सकता है, क्योंकि पूरे साल भर वो कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में टेस्ट सीरीज देता है। अब उसने टेस्ट सीरीज किस तरीके से दी, उसके टीचर ने उसको कैसा सिखाया, तो जैसी प्रैक्टिस करेगा पेपर में भी तो वैसे ही कमाल करेगा ना, बराबर है कि नहीं। तो मैंने आपको एक पैटर्न दिया अपना वाला, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना, कौन से बाद में अटेम्प्ट करना, ताकि आपके पेपर सॉल्व करने में आपको दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक, सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाइव सेशन के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा तो आपको लाइव सेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कल लाइव सेशंस होने वाले हैं। साथ में जो 16 चैप्टर है आपके, इन 16 चैप्टर के 16 वीडियो मिलेंगे
हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। 16 वीडियो छोटे छोटे 3-3 मिनट के वीडियो, उनमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको मिलेंगे। और एक लाइव सेशन कल रहेगा जिसके अंदर मैं पेपर सॉल्व करते समय कहां गलतियां होती, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, पेपर के आंसर्स कैसे रखना, कैसे लिखना, ये बातें मैं आपको और सिखाऊंगा। मिलते हैं फिर।